बातें दिल्ली में आफतकाल की, तो दिल्ली में यमुना का जलस्तर पिछले कुछ घंटों के मुकाबले कम जरूर हुआ है, लेकिन निचले इलाकों में रह रहे लोगों की मुसीबतें फिलहाल कम नहीं हुई हैं। कुछ घंटे तक यमुना इस कदर उफान पर थी, लाल किला, राजघाट, आईटीओ जैसे खास इलाके भी पानी पानी हो गए। इन इलाकों में अभी भी कई फीट तक पानी जमा है। और हम आपको ये भी बता दें कि इसके अलावा यमुना बाजार और लोहे का पुल भी पूरी तरह से यमुना के पानी में जलमग्न है, डूबा हुआ है। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं हम आईपी एक्सटेंशन का। वहां पर हमारे सहयोगी वरुण सिन्हा लगातार बने हुए हैं। वरुण, फिलहाल ताजा तस्वीरें निकलकर क्या सामने आ रही हैं, क्या कुछ अपडेट्स हैं? क्योंकि देखिए अभी भी जो खतरे का अलर्ट है वो अभी भी जारी है। अगले 3-4 दिनों तक बारिश हो सकती है। वाटर लेवल कम तो जरूर हुआ है, लेकिन मुसीबतें कम नहीं हुई है दिल्ली वालों की। दिनों तक बारिश हो सकती है, वाटर लेवल कम तो जरूर हुआ है, लेकिन देखिए निश्चित तौर पे आईएमडी की तरफ से जो भविष्यवाणी है वो ये है कि 15 और 16 जुलाई को जो है वो दिल्ली और खासकर पूरे उत्तर भारत में जो है वो भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। और शायद यही डर है कि अगर यमुना का जलस्तर भले ही कम हो रहा है, लेकिन अगर बारिश होती है पहाड़ी इलाकों में, पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में, तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित तौर पे जो है वो हथनीकुंड बैराज में पानी भर जाएगा और उस पानी को छोड़ा जाएगा तो उसका सीधा असर दिल्ली में पड़ेगा। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है वो भी आप देखिए रश्मि, मैं आईटीओ पर हूं और आईटीओ पर आपको कल वाली स्थिति ही नजर आएगी। आपको दूर तक केवल यहां पर पानी नजर आएगा और इसके निकासी की व्यवस्था अभी तक सरकार की तरफ से नहीं हो पाई है। हालांकि जगह जगह पंपिंग सेट जरूर लगाए गए हैं, दावे किए जा रहे हैं और उसकी कोशिश भी की जा रही है, लेकिन अभी तक मैंने पहले भी कहा था कि जो परिस्थितियां नजर आ रही हैं उसको सामान्य होने में कम से कम 1.5 से 2 दिन का समय लगेगा। आप देख सकते हैं कि रेंगती हुई गाड़ियां आपको नजर आ रही होंगी जलमग्न इस मार्ग में, और शायद ये वो मार्ग है जो सबसे व्यस्त इलाकों में से एक है। सुबह 10 से लेकर शाम 5 बजे तक अगर जो भी इस रास्ते पे आता है वो जानता है कि शायद इस मार्ग से गुजरने में अपने आप काफी समय इसलिए लग जाता है क्योंकि व्यस्तम मार्गों में से एक है। दिल्ली और नोएडा को कनेक्टिविटी करता है, साथ साथ आप कह सकते हैं कि ये मार्ग सीधे नई दिल्ली को जोड़ता है। और शायद अगर ऐसी परिस्थिति में सबसे ज्यादा व्यस्त इलाकों में से एक इस जगह पर ऐसी परिस्थिति नजर आएगी तो निश्चित तौर पे सवाल भी उठेंगे और लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। एक और भी बात समझिए कि भले ही सरकारी संस्थानों की, प्राइवेट संस्थानों की छुट्टी की बात की जा रही है, लेकिन बहुत बड़ा एक तबका ऐसा है जो रोजमर्रा का कमाने वाला है, रोजमर्रा का खाने वाला है, उसे अपनी डेली रूटीन के हिसाब से निकलना पड़ता है। और शायद यही वजह है कि सबसे ज्यादा त्रस्त जो नजर आ रहा है वही लोग नजर आ रहे हैं जो शायद इस बारिश की वजह से, इस हालात की वजह से, इस परिस्थिति की वजह से बेहद परेशान है। अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे रोड के तो वहां भी आपको ऐसे हालात नजर आएंगे, वहां भी पानी भरा हुआ है, इधर भी हालात वैसे ही है। आईटीओ के अलावा लाल किले की बात करें, राजघाट की बात करें तो दिल्ली के करीब 17 इलाके ऐसे हैं जहां पर इसी प्रकार की इसी परिस्थितियों को दिल्ली वाले झेलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि दिल्ली सरकार का दावा है कि ऐसे हालात, ऐसी परिस्थिति में कम से कम 1 से 1.5 दिन के अंदर सामान्य होने की प्रक्रिया रहेगी और हो सकता है इस पानी को निकालने के लिए करीब दिल्ली सरकार के 600 पंप जो लगाए गए हैं, अगर वो लगातार काम करते रहते हैं तो करीब मान के चलिए अगले 36 घंटे में हो सकता है कि आपको तस्वीर थोड़ी सी सुधरी नजर आएगी। लेकिन अभी के जो हालात और अभी की जो परिस्थितियां हैं वो परेशान करने वाली हैं और उसी परेशानियों का सामना दिल्ली वाले यहाँ पर करते हुए नजर भी आ रहे हैं। बिल्कुल वरुण, ये दिल्ली वालों की एक अलग ही विडंबना है कि देखिए कई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद किए गए जिसकी वजह से पीने के पानी का संकट गहरा गया, दूसरी तरफ इसी पानी ने संकट बढ़ा रखा है। फिलहाल की जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों से अपने सहयोगियों की ग्राउंड रिपोर्ट। यमुना प्रभावित क्षेत्र में इस वक्त मैं मौजूद हूं जहां पर बाढ़ का पानी पिछले 4 दिनों से लोगों के लिए जीवन जो है वो दूभर किए हुए था और अब लोगों की मुसीबतें उसके बाद भी कम नहीं हो रही। यमुना का पानी भले ही कम हो रहा है लेकिन लोगों की मुसीबतें कम नहीं हो रही। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, हम इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम अवतार है सर। अच्छा राम अवतार जी, आप यहीं यमुना बाजार में रहते हैं? मैं यमुना बाजार में रहता हूँ। ये हमारा मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर, यमुना बाजार 2106/2। तो यहाँ पूरे में पानी भरा हुआ था? पूरा पानी यहाँ पे जी कम से कम जो है हमारे कंधे तलक था। सड़क पे भी 6 फुट पानी था, नाव चल रही थी यहाँ पे। और यहाँ पे वो हालात थे कि हमें यहाँ से जगह छोड़ करके वहाँ सलीमगढ़ के किले पे जा करके रात को गुजारनी पड़ी। ना वहाँ पे टेंट, ना वहाँ पे पानी और ना ही वहाँ पे कुछ खाने पीने को। तो प्रशासन सरकार की तरफ से कोई हेल्प नहीं हुई है। सब दिलासा दे करके चले गए। आ रहे पानी भी आ रहा है, टैंकर भी आ रहा है, कुछ नहीं आया, ना खाने को आया। हाँ, एसीपी डीसीपी जो थे वो किले के ऊपर आए थे, गुरुद्वारे भी गए थे बच्चे तो वहाँ से भगा दिया था। एसीपी डीसीपी आए थे किले के ऊपर,
उनसे हमने कहा जी ये प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा 100 आदमियों का खाना हम तुम्हारा भिजवा देते हैं। तो आधा खाना वो जमुना में बीच में गिर गया, थोड़ा बहुत बचा था, उसी में खा पी करके हमने अपना टाइम काटा। इस वक्त ये हालात हो रहे हैं हमारे साथ कि हमारे को पीने को पानी नहीं है, हम जो है जमुना का पानी जो है छान छान करके पी रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन को लेकर लोगों में नाराजगी। आप भी यहीं रहते हैं इसी इलाके में? हम भी जमुना बाजार में रहते हैं। नहीं, कभी नहीं, वो भी देखे कभी। क्या प्रशासन की तरफ से क्या कुछ मदद मिली आपको? कुछ भी मदद नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिली, ना खाना मिला ना पानी मिला, बड़े परेशान हैं। बिल्कुल सही बात है कि बाढ़ तो चली गई, लेकिन अपने पीछे तबाही जो है वो तबाही की तस्वीरें छोड़ के देखिए किस तरीके से नीचे पूरी मिट्टी और रेत जो है वो, क्योंकि बाढ़ के पानी में बहुत ज़्यादा ये आता है, तो सिल्ट जिसे कहते हैं पूरा भरा हुआ है। और ये इसके चलते 2-2 फुट तक घरों में, ये कमरों में घुस गया है, जिसके चलते अब लोग जो हैं वो अपने घरों पर वापस भी नहीं लौट पा रहे हैं। और सबसे बड़ी देश की राजधानी दिल्ली में बाढ़ का पानी भले ही उतर गया हो, लेकिन अभी भी अपने पीछे बर्बादी की कई ऐसी निशानियां छोड़ गया है जो शायद ही जहन से उतर पाएँ। इस वक्त मैं मेन रिंग रोड पर मौजूद हूं, लाल किले के ठीक पीछे, और यहां पर हालांकि काफ़ी हद तक सड़कों से पानी गायब हो चुका है, लेकिन अभी भी सड़क पर काफ़ी पानी जमा है जो अब सड़ने लगा है, जिसमें से बदबू आ रही है। लेकिन इसी पानी ने कितनी बर्बादी की कहानियाँ लिखी, कितनी बर्बादी की तस्वीर दिखाई, वो भी यहाँ पर नज़र आ रही है कि किस तरीके से देखिए जो जानवर हैं, जो कैटल्स हैं, उनकी मौत हुई है। और पूरे इलाके में जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है वहाँ पर बड़ी संख्या में कैटल्स की जान गई है, जो पशु हैं। कई लोग जो अपने क्योंकि अचानक से पानी भरा तो अपने पालतू पशुओं को घरों से नहीं निकाल पाए, कई जानवर दिन रात परेशान दिखे। और अब क्योंकि जैसे जैसे पानी उतरेगा तो उसके बाद असली तस्वीरें सामने आएंगी। अगर बात करें तो महज 48 घंटे में 2 ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने दिल्ली में हिलाकर रख दिया। 6 बच्चों की पानी में डूबने से मौत हुई है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, जिसमें एक घटना जो है वो बुराड़ी इलाके की है, दूसरी घटना जो है वो द्वारका इलाके की है, जहां पर बच्चे जो है बारिश के पानी जो इकट्ठा हुआ था वहां पर नहाने गए थे और उसके बाद उससे बाहर नहीं निकल पाए। ये दोनों घटनाएं पिछले 2 दिन की हैं, द्वारका और बुराड़ी इलाके की। तो जाहिर तौर पर ये बाढ़ के पानी ने या बारिश के पानी ने जिस तरीके से दिल्ली में तबाही की जो इबारत लिखी है उसे भूल पाना आसान नहीं होगा। सिचुएशन अभी भी ख़राब है, और बल्कि अब जैसे जैसे पानी उतर रहा है वो और ज़्यादा सिचुएशन ख़राब करेगा, क्योंकि स्थिति आपको मैं दिखाना चाहूँ कि यहाँ पर पानी तो बहुत हद तक उतर चुका है। देखिए किस तरीके से जो मेन रोड है लाल किले का, पानी उतर चुका है, लेकिन उसके बाद अब यहाँ पर लगातार पानी जो है वो सड़ने लगा है। भयानक बदबू इस पानी में है, इससे जो है वो बीमारियाँ कितनी होंगी इसको लेकर भी अब सरकार को कदम उठाने होंगे, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि लोगों को इसको लेकर खासी दिक्कतें झेलनी पड़ें। कैमरा साहिल के साथ केवल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। पानी पानी हुई दिल्ली के लिए अब पानी मुसीबत बनता जा रहा है। यमुना में भले ही स्तर लगातार कम हो रहा हो, लेकिन सड़कों पर पानी का स्तर बिल्कुल भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। और इस वक्त मैं राजघाट के ठीक सामने मौजूद हूं। देखिए स्थिति आपको अभी भी जस की तस नज़र आ रही होगी। लबालब पानी से ये पूरा इलाका जो है वो भरा हुआ है, और रिंग रोड पर भी अभी काफ़ी पानी जमा है। दरअसल यमुना का जलस्तर कम हुआ, यमुना का पानी पीछे गया, लेकिन जो सड़कों पर पानी आ चुका है, जो आसपास के इलाके में पानी आ चुका है, उसको वापस पीछे करने के लिए जो पंप्स काम करते हैं, उस पंप्स में, उस ड्रेनेज सिस्टम में फ़िलहाल खामी चल रही है, जिसके चलते जो है सड़कों पर जो पानी है वो इसी तरीके से रुका हुआ है। और अब यहाँ पर बीमारियों का खतरा भी है, क्योंकि पानी 3-4 दिन हो गए हैं इस पानी को जमे, और लगातार या अब पानी से बदबू भी आने लगे। तो लिहाजा जैसे जैसे और ज़्यादा समय बीतेगा, ऐसे ऐसे हालात और ज़्यादा ख़राब होंगे। इसी पानी के चलते अब यहाँ पर दिल्ली में बड़े पैमाने पर बीमारियों का डर बन गया है कि पानी और सड़ेगा तो और ज़्यादा स्थिति ख़राब होगी। देखिए रिंग रोड भी मैं दिखाऊंगा, ये रिंग रोड है मेन, जो राजघाट से लाल किले की तरफ जाती है। वहाँ पर भी सड़क पर अभी भी चारों तरफ पानी है, हालांकि स्तर पहले से काफ़ी कम हो गया है। पानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर फिलहाल कम हुआ है, लेकिन बाकी जगह पर बाढ़ जैसे हालात बनते हुए अभी भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल अगर आईटीओ की बात करें, राजघाट की बात करें, इसके अलावा कई सारे ऐसे इलाके हैं जो यमुना से सटे हैं, वहाँ पर अभी भी जलभराव की स्थिति है। इस समय जिस रास्ते पर मैं खड़ा हूँ, ये रास्ता जो है वो इंद्रप्रस्थ से आईटीओ की तरफ जाता है। आप इसे कह सकते हैं कि ये आईपी एक्सटेंशन जो मेट्रो है उसकी तरफ ये रास्ता जाता है। और देख सकते हैं कि इस तरीके से तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर इस जल भराव की स्थिति से जूझते हुए नज़र आ रहे हैं। और शायद यही वजह है कि पिछले 3-4 दिन से जो हालात बने, जो परिस्थितियाँ बनी, उससे दिल्ली वाले बेहद परेशान नज़र आए।
दिल्ली में कई सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग इस समय इस परिस्थिति से जूझते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर बात करें तो अभी आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो हैं वो पैदल इस रास्ते को पार कर रहे हैं। वो जानते हैं कि अपने गंतव्य तक पहुंचना है तो इस प्रकार की मशक्क़त उठानी पड़ेगी। अभी अगर दिल्ली सरकार की माने तो करीब 1000 से ज़्यादा पंपिंग सेट लगाए गए हैं इस प्रकार के जल की निकासी के लिए। अगर ITO की बात करें तो वहाँ पर 15 और जहाँ मैं खड़ा हूँ यानी कि इंद्रप्रस्थ की तरफ भी करीब 4 से 5 पंपिंग सेट लगाए गए हैं। तो ऐसे में कोशिश लगातार दिल्ली सरकार की ज़रूर ये है कि जल भराव की जो स्थिति है उसको नॉर्मल किया जाए, लेकिन जितना जल इस समय आपको नज़र आ रहा होगा, जितना पानी आपको नज़र आ रहा होगा, इसको निकलने में कम से कम 1 से 2 दिन का समय लगेगा। और लगातार ऐसी परिस्थितियों की वजह से दिल्ली वाले फिलहाल परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक और बात भी समझिए कि जो परिस्थिति अभी है ये परिस्थिति इसलिए बनी कि यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता चला गया। इसके बाद जो ड्रेन 12 है यानी कि बांध 12 टूट गया था और यमुना का पानी और नाले के पानी मिक्स होकर तमाम वो पानी ओवरफ्लो होता हुआ नज़र आया, जिससे राजघाट में लाल किले के पास और साथ साथ ITO में जो है वो इस प्रकार की जलभराव की स्थिति देखने को मिली। कैमरा पर्सन रफीक के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली।